सो ओके एवरीवन, स्टार्टिंग लेक्चर 2 ऑन शेयर्स। लेक्चर 1 में जो भी हुआ था उसमें से कोई डाउट है किसी को? पहले क्या क्या हुआ था? थोड़ा सा बीच में गैप आ गए, तो मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। प्रोस्पेक्टस की बात हुई थी, एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसके अंदर, वहां से आप अप्लाई करते हो कितने शेयर्स के लिए आपको अप्लाई करना है। पब्लिक की तरफ से एप्लीकेशन आती हैं, मैं ही मान सकता हूँ मैं कंपनी हूँ, और अब मेरे सामने जितने स्टूडेंट बैठे हैं ये सब कौन है? पब्लिक। आप में से हर कोई अप्लाई करेगा। जो कोई अप्लाई करेगा वो अपना एक नंबर बताएगा कि यू वांट टू अप्लाई फॉर 500 1000, ऐसे करते करते हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं। हमारा ऑफर है से 1 लाख के लिए, 1 लाख शेयर्स का ऑफर है। आपको अप्लाई करते रहो बस। आप कंपनी को बाद में इन टोटल पता चलेगा कि एप्लीकेशन कितनी आई, क्योंकि एक पर्सन 500 के लिए कर रहा है, दूसरा 1000 के लिए कर रहा है, कोई 100 के लिए कर रहा है। पूरे वर्ल्ड में से एप्लीकेशन आनी है टिल दैट डेट, जो हम लास्ट डेट देते हैं से 10 सितंबर। ये सब एग्जाम्पल्स हैं। 10 सितंबर तक एप्लीकेशन आएंगी, और हर एप्लीकेशन के साथ क्या आएगी? एप्लीकेशन मनी। क्योंकि हम अपने शेयर को दो तरह से एक्सप्लेन करते हैं, उसमें से हमने एक पार्ट स्टार्ट किया आपके साथ, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। ये लास्ट क्लास में शायद डिस्कस करना रह गया था। दो तरह से चैप्टर है आपका, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एंड सेकंड फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। एक, मुझे पैसा चाहिए आपसे, पैसे के बदले में शेयर्स दूंगा। दूसरा, पैसे के अलावा मैं आपका बिजनेस परचेज कर रहा हूं। तो बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, छोटे छोटे जो बिजनेस हाउसेज होते हैं, पार्टनरशिप, सोल ट्रेड, उनको खरीदते रहते हैं, तो उनको उसके बदले में क्या दे देते हैं? शेयर्स। तो वो होता है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर एनी कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश को छोड़ के वो फिर कुछ भी मिलेगा, वो होता है इश्यू ऑफ शेयर। तो वहां कैश नहीं मिलता, कैश के अलावा बाकी सब मिलता है, बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटर, किसी का बिजनेस पूरा मिलता है। हाँ, बिल्स भी, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, जो भी होता है। मतलब कई बार तो हम पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं तो बिजनेस सब कुछ आएगा। जब बिजनेस खरीदेंगे तो एसेट्स भी आएंगी और लाइबिलिटीज भी। तो समझो कि मैं आपको अपनी कंपनी का शेयर होल्डर बना रहा हूँ, और बदले में आपसे क्या मांग रहा हूँ? आपका बिजनेस। तो कई लोग होते हैं जो अपना बिजनेस बेच देते हैं कंपनी को, और कंपनी के क्या बन जाते हैं? शेयर होल्डर। तो अभी हमने इन दो मेजर हेड्स में से कौन सा हेड स्टार्ट किया है? इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश। अभी हमें कैश ही आएगा, लेकिन जो कैश आएगा वो 4 इंस्टॉलमेंट्स में आता है। पहली इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन मनी, दूसरी अलॉटमेंट, तीसरी फर्स्ट कॉल, फोर्थ सेकंड एंड फाइनल। ये सब डिस्कस हुआ था। अगर 10 का शेयर हम 10 में इशू कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू। लेकिन अगर 10 का शेयर हम 12 पे भी इशू कर रहे हैं, 12 रुपीज पे, वो क्या बन जाता है? प्रीमियम। फिर ये सब बातें हुई थी। फिर मैंने बताया था कि पब्लिक ऑफर जो होता है, से आपने 1 लाख शेयर्स का ऑफर दिया, वो 3 तरह से सब्सक्राइब होगा। या तो उसके अगेंस्ट हमें एप्लीकेशन कम आएंगी, ये एक चांस है। उतनी ही आएंगी, ये सेकंड चांस है। या उससे ज्यादा आएंगी। इंपॉर्टेंट केस यही है, एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। फुल और अंडर वाला नहीं आता, क्योंकि वो बहुत ईजी होता है टैकल करने। बेटा डो क्लोज कर दो। फर्स्ट रूम से जो आए हैं, लाइट्स कर दी बंद जो लास्ट में आई। वन चेक कर लो, फर्स्ट रूम में लाइट्स बंद है, लाइट्स, फैन, एसी सब चेक कर लो। संजय सर अभी नहीं है। उसके बाद एक पॉइंट आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का, वो 90% है। या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड कर लेते हैं सेबी के साथ पहले ही कि इतनी अमाउंट भी मिल जाएगी, अगर 80% भी हो जाएगा तो भी चलेगा। बट एक बार क्या हमारे एक्ट के अंदर कितना लिखा हुआ है? 90%। इसका मीनिंग क्या है? अगर 1 लाख शेयर्स का ऑफर हम पब्लिक को देते हैं, 90% शेयर्स अप्लाई होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो ये ऑफर रिजेक्ट किया जाएगा। जिन्होंने पैसा दिया उनका पैसा भी वापस करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, जब आपको 1 लाख एप्लीकेशन के अगेंस्ट 1,20,000 एप्लीकेशन आती हैं, 1 लाख शेयर्स के अगेंस्ट, एक मिनट, ये हमने केस किया था बेटा, और यहां से हमारा क्वेश्चन चल भी रहा है। 1 लाख शेयर्स के अगेंस्ट आपको कितनी एप्लीकेशन मिली? 120। इस केस को क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन केस। जहां पर क्या होता है कि 1 लाख शेयर्स देने हैं, बट किसको देने हैं? 1,20,000 को। तो हमारे पास 3 चॉइसेस होते हैं वहां पे, फोर्थ कोई चॉइस ही नहीं है। एक है नो अलॉटमेंट, अलॉटमेंट करनी ही नहीं हमें। दूसरी फुल, तीसरा प्रोडक्ट। तो नो अलॉटमेंट में हमने शेयर्स दिए नहीं तो क्या करेंगे? पैसा वापस कर देंगे। इन सबका पैसा बेटा हमें उसी टाइम वापस करना पड़ता है। वैसे 120 डेज का टाइम दिया गया है हमें, उसके अंदर वापस करना होता है, तो वापस कर दो। इनको
जितना अप्लाई किया था उतने शेयर दे दिए। प्रॉब्लम कहाँ है? पंगा ही सिर्फ इसमें है, बाकी दो कैटेगरी में पंगा ही नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है कि जिन्होंने 1,05,000 के लिए अप्लाई किया था, हमने गिन ली ना एप्लीकेशंस, उनको कितने शेयर दिए? 90। एक रेशो सेट कर देते हैं हम, सबके लिए वही रेशो होती है, प्रो मींस इक्वल, राइटा मींस रेशो। एक इक्वल रेशो में हम उन सबको शेयर देते हैं। जैसे ये रेशो क्या बनी, 105 वालों को कितने शेयर? 90। तो जिसने अप्लाई किया 105 के लिए उसको कितने मिले? 90। जिसने अप्लाई किया 210 के लिए उसको कितने मिले? 180। ऐसे के रेशो में सबको मिल गए शेयर्स। तो सबका क्या आएगा? मैंने एक वर्ड बोला था आपके लिए, क्या था याद है? सबका यहाँ पे क्या आएगा? क्या आएगा? एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ए फॉर एप्लीकेशन, एम फॉर मनी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ये जो गेम है ना बेटा पूरी इसी की है। इस चैप्टर में जब हम चलेंगे आगे, ये इसी का गेम है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी को आप कैसे एडजस्ट करते हो। इसके ऊपर हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ है और 2 एंट्रीज भी पास की थी। आई थिंक सबके माइंड में रिफ्रेश हो गया होगा। जेनेडिस का फॉर्मेट सबको पता है। और एक क्वेश्चन हमारे पे चल रहा है साथ में, वो क्वेश्चन क्या था? याद है सबको? ये आपके सामने है। एबीसी कंपनी ऑफर्ड 1 लाख इक्विटी शेयर्स टू पब्लिक। ये 1 लाख है, ये शेयर्स है। पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,20,000 शेयर्स। तो ये आपके पास हैं शेयर जो आपको पब्लिक को देने हैं, लेकिन ये आपके पास क्या ही है? एप्लीकेशंस। अब आपको ऐसे करना पड़ेगा, कुछ एक लोग जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किसी भी रीजन से किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट है, मे बी वो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, खुद डायरेक्टर है, या कोई पर्सनैलिटी कोई ऐसी है जिसको मना नहीं कर सकते, उसको हमने सारे शेयर दे दिए। उसने अप्लाई किया 10,000 के लिए, उसको 10,000। या इसमें 10 तरह के लोग हो सकते हैं, हमने उनको दे दिया 10 वालों को 10,000। सेकेंड, अब 10,000 को आपने रिजेक्ट कर दिया, ये कौन सी कैटेगरी होगी? दूसरी, नो अलॉटमेंट। तो एक थी फुल अलॉटमेंट, सेकंड नो अलॉटमेंट, तीसरी जो बचा इसको बोलते हैं बैलेंस। इसे बोलते हैं बैलेंस। 1 लाख को 90,000, इसको इसको बैलेंस बोलते हैं। इस बैलेंस का नाम है बेटा क्या? प्रोरेटा। ये क्वेश्चन चल रहा है। पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री, जिसको बोलते हैं ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी। तो कैसे होगा एंट्री? पैसा आ रहा है कंपनी के पास, बैंक डेबिट होगा, और टू शेयर एप्लीकेशन काउंट। कितनी एप्लीकेशन मिली हमें? 120। अब एज पर एग्जाम्पल यहाँ पर सेट की हुई है शायद, या दोबारा कर देते हैं। हम अपने शेयर की फेस वैल्यू को, सपोज 10 रुपए का एक शेयर है, 100 का भी हो सकता है, 50 का भी, 30 का भी, किसी का हो सकता है। ये जस्ट एग्जाम्पल है। 10 रुपीज फेस वैल्यू को हमने 4 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। एप्लीकेशन मनी, 2 अलॉटमेंट मनी, 3 फर्स्ट कॉल, 3 एंड फाइनल कॉल 2। बन गए 10 ना। और हर एक इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्रीज बननी है। जैसे पहली एंट्री पैसा आ गया, किसके लिए आया वो पैसा? कि हम उनको क्या दें? शेयर कैपिटल। तो हमने फिर सेकंड एंट्री पास की। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 240, उसमें से पैसा वापस भी कर दिया हमने। कितनी एप्लीकेशंस को? 10,000 को। ये कौन सी 10,000 है? बेटा हर एक पॉइंट पे ध्यान से सुनना है, मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा, स्लो रहूंगा, बट कहीं पे मिस हो गया वो फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी आपको। सेकंड लेक्चर समझ नहीं आया तो थर्ड भी नहीं आएगा। बस मेरा बाहर हो चैप्टर से। ये चैप्टर 20 डे चलना है। 20 डेज ट्यूशन पे आना ना आना एक बात होगी, क्योंकि समझ तो आपको आएगा अगर आपको आज का लेक्चर समझ नहीं आया। फर्स्ट लेक्चर तो इंट्रो थी, तो आज बहुत ध्यान से बैठना है क्लास में। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऑनलाइन पॉसिबल नहीं थी। मैंने एक बार प्लान तो किया था, लेकिन फिर ऑनलाइन में वो बनता नहीं सिस्टम। तो 10,000
जिसको आपने शेयर्स दिए ही नहीं। पब्लिक तो आई आपसे शेयर लेने, लेकिन आपको वो पसंद नहीं आए किसी भी रीजन से। मैंने बताया था एक ग्राउंड क्या होता है वो, कि किसी ने कम के लिए अप्लाई किया है, 50 शेयर्स के लिए किया है, 80 के लिए किया है, हमें ऐसे इन्वेस्टर चाहिए नहीं। तो हमने उन सबकी एप्लीकेशंस को इकट्ठा किया, कितनी बन गई वो 10,000, रिजेक्ट कर दिया हमने, उनका पैसा वापस कर दिया टू बैंक। ये तो सबसे पहले ये वाला काम तो कर ही दिया करो बिना सोचे समझे, ये तो होने ही होना है। जिनको आपने शेयर्स नहीं दिए उनका पैसा वापस कर दो। दूसरा, शेयर्स देने का काम भी फिक्स है हमारा। शेयर्स किसको देंगे हम, टोटल 1 लाख को। इस 1 लाख में 3 तरह के लोग हैं, अब तो 2 ही रह गए, ए एंड सी। बी वालों को तो रिजेक्ट ही कर दिया हमने, इनकी स्टोरी तो स्टार्ट होने से पहले ही खत्म होगी, ये तो मुझे अब कभी दिखेंगे भी नहीं। अब मुझे 2 ही लोग दिख रहे हैं, एक जिसने 10 के लिए अप्लाई किया था उसको 10 ही दिया हमने, एक जिसने 1 लाख के लिए किया था उसको हमने 90 दिए। लेकिन दिए तो 1 लाख ही ना ओवरऑल मिला के, रियलिटी तो ये बनेगी ना बिना सोचे समझे भी, क्योंकि शेयर्स ही 1 लाख है। आप 1 लाख से कम तो इशू कर सकते हो, अगर केस कौन सा होता, अंडर सब्सक्रिप्शन का। अगर लोगों ने अप्लाई 95 के लिए किया होता तो जबरदस्ती थोड़ी देते हम 5,000, वो तो 95 की ही देते फिर हमारी सीट्स खाली रहती, बस यही था। जैसे ना कि अगर एक शो के अंदर 100 सीट्स हैं, टिकट सेल होती है 80, तो फिर 80 ऑडियंस ही आएगी, 20 सीट्स क्या रहेंगी, खाली रहेंगी। लेकिन 100 सीट्स में से 120 आ रही है तो हम कैसे करेंगे, 100 सीट्स में 100 लोग ही बैठेंगे ना, 20 लोगों को मना करना पड़ेगा ना। तो ये वो केस चल रहा है। अंडर वाले में बहुत ईजी है, आप 95,000 शेयर्स दे दो, ना किसी का वापस करना है, ना किसी का प्रोराटा है, ना किसी का एक्सेस है। प्रॉब्लम ही यहाँ है, तो हमने वहीं से स्टार्ट किए। इस क्वेश्चन को करने के बाद हम बुक का लास्ट क्वेश्चन भी, सॉरी चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मतलब वो क्वेश्चन नंबर 100 है या 95 है, जो भी नंबर लास्ट क्वेश्चन है, हम स्टार्ट ही लास्ट से करेंगे इस चैप्टर को, फिर ज्यादा समझ आएगा। तो हम यहाँ पर 1 लाख शेयर्स इशू कर देंगे, ये भी फिक्स है। ये 2 बातें बेटा फिक्स है, क्या है बोलो, पैसा वापस किसका करना है, नो अलॉटमेंट, और शेयर्स कितने इशू करनी है 1 लाख, अगर 1 लाख शेयर का ऑफर था। अब तीसरा पॉइंट अपने आप सामने आ जाएगा, दिस इज योर बैलेंस, ये आपका बैलेंस है बेटा, ये पैसा आ गया एक्स्ट्रा। किन का एक्स्ट्रा आ गया बोलो, किन लोगों का एक्स्ट्रा आ गया, ये इनका आ गया, सी का आ गया, क्योंकि इन्होंने अप्लाई कितने किया था 1 लाख, दिए कितने 90, 10,000 एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा है जो हमने कहा डाल दिया, अलॉटमेंट में। ठीक है, तो मैंने अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि मेरी नेक्स्ट कॉल का नाम ही क्या है, एल फॉर अलॉटमेंट। यूज टू हो जाओगे 2-3 दिनों में कि एल का मीनिंग अलॉटमेंट है। तो अलॉटमेंट में वो पैसा पहले से चला गया। अब जब मैं अलॉटमेंट मनी कॉल करूंगा तो याद रखना मेरे पास ऑलरेडी कितना पैसा आया हुआ है 20,000। अब जब हम अलॉटमेंट मनी कॉल करेंगे तो जिसके पैसे एक्स्ट्रा आए हैं वो तो काट के भेजेगा। जैसे सपोज आप में से एक स्टूडेंट है जिसने जुलाई में अगस्त की फीस एक्स्ट्रा पे कर दी, तो ऑब्वियसली जब अगस्त की इंस्टॉलमेंट आएगी वो क्या करेगा, वो तो माइनस कर लेगा, बाकी पे कर देगा। इस तरह से होते हैं, सबके एक्स्ट्रा नहीं आए हुए, कुछ एक लोगों के एक्स्ट्रा आए हैं, लेकिन अलॉटमेंट मनी तो सबको करेंगे। तो बस जो भी करोगे ये लेके चलना, आपके पास 20,000 कम आएंगे, पक्का कम आएंगे। इसलिए हमने उसको पहले ही कहां डाल दिया, शेयर अलॉटमेंट में। ये एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री मानी जाती है, सेकेंड एंट्री। कई बार इतनी इजीली नहीं बनेगी, जैसे जैसे केसेस बढ़ते जाएंगे इस एंट्री के अंदर उतनी ही वर्किंग नोट्स बढ़ते जाएंगे। अगर किसी ने ये एंट्री ठीक बना ली तो ये कहा जाता है 70% वो आगे के क्वेश्चन ठीक ही करेगा, इस एंट्री के दम पे चलेगा पूरा क्वेश्चन आगे। चलें आगे, अब हम थर्ड एंट्री पे आते हैं आज के लेक्चर पे। अभी तक मैंने जस्ट 15 मिनट्स में रिपीट कर दिया, अगर भूल भी गए थे तो याद आ गया होगा। थर्ड एंट्री, डेट्स कोई होती नहीं इनकी मोस्टली, अगर डेट्स दी हो तो फिर डेट्स लिखेंगे। अब थोड़ा सीन चेंज हो जाएगा बेटा, पहले क्या हुआ था याद है, ध्यान से देखो। पहले पैसा आया था और जिससे आया था उसका नेम क्या रखा हमने, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जो कि एक पर्सनल अकाउंट है, राम श्याम का नाम है। फिर उसके बदले में उनको हमने शेयर्स दे दिए या पैसा वापस कर दिया, क्योंकि तब वो पब्लिक थी, तब वो अननोन थे। जब कोई अननोन होता है तो हम क्या बोलते हैं, पहले पैसा दो देन वी विल डिसाइड, तो हम सोच के बताएंगे आपको शेयर देने या नहीं देने। बट नाउ दे आर नॉट पब्लिक, वो क्या बन चुके हैं, हमारे शेयर होल्डर। अब आप उनको जानते हो, अब एक डेफिनेट पर्सन है जो आपके शेयर होल्डर बन गए हैं।
अब आपको पूरी पब्लिक से बात नहीं करनी, पूरे वर्ल्ड से बात नहीं करनी, आपको कुछ एक लोगों से बात करनी है। अब आप उनको पहले ड्यू करोगे, फिर पैसा आएगा। पहले क्या हुआ था, पहले पैसा आया था, फिर शेयर दिए थे, तब जानते नहीं थे मैं। अब मैं आपको जानता हूं, अब मैं क्या बोल सकता हूं, पहले मैं आपको शेयर्स इशू कर देता हूं, बाद में आपको ग्रेस टाइम दे दूंगा, आप मुझे पैसा दे देना, सिंपल। अब मैं आपको जानता हूं तो मैं आपको बोल सकता हूं, मैं पहले आपको टीच करूंगा, फिर आप फीस दे देना। पर पहले क्या था, पहले फीस पे करो, फिर आपको शेयर्स मिलेंगे। क्लियर, मैच होगी एग्जाम्पल। अब मैं आपको ड्यू करने जा रहा हूं पैसा। अभी आप सबका नाम क्या बन जाएगा, शेयर अलॉटमेंट। पहले नेम क्या था, एप्लीकेशन। अभी क्या बन गया, अलॉटमेंट। लो जी, मैं लिखने जा रहा हूं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अभी भी ये हमारा कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। कई बार पूछते हैं ऐसे इंटरव्यूज पे, ये पर्सनल अकाउंट है, वाइवा भी है आपका, वाइवा में पूछ सकते हैं। शेयर अलॉटमेंट इज ए पर्सनल अकाउंट, क्योंकि किसका नाम है, हमारे शेयर होल्डर्स का, ओनर का। ओनर का नेम लिखना अलाउड नहीं होता, और वैसे भी इतने लोग हैं, किसका नाम लिखोगे आप, ठीक है, राम शाम होते तो लिखते हैं। तो राम्स कैपिटल, शाम्स कैपिटल। अब यहाँ पे क्या है, शेयर कैपिटल। तो हमने जो पैसा लेना है वो शेयर होल्डर से लेना है, तो शेयर होल्डर का नेम बार बार चेंज करते रहना। अलॉटमेंट के टाइम अलॉटमेंट, फर्स्ट फ्लोर के टाइम फर्स्ट कॉल। कितने रुपए लेने हैं बेटा, कितने शेयर्स मार्केट में है, और अलॉटमेंट मनी कितनी है, 3 रुपीज है। क्लियर है। तो मैं सबको बोलूंगा कि आप अपने अपने हिस्से का 3 रुपीज लेके आओ। जिसके पास 500 शेयर्स है वो कितने पे करेगा, 1500। लेकिन ओवरऑल सबके पास कितने शेयर्स हैं, 1 लाख। चाहे किसी ने उतने के लिए अप्लाई किया है, उतने ही मिले उसको, 10 का 10, या किसी का 1 लाख का 90। ये दो केस है हमारे पास, पर सबके पास शेयर्स टोटल मिला के कितने हैं, 1 लाख। ये रियलिटी है। तो 1 लाख को 3 रुपीज के हिसाब से 3 लाख रुपीज ड्यू कर दो। ये मैंने लिख दिया आपका नेम, राम डेबिट। बस राम का नाम है, शेयर अलॉटमेंट। 2, किस चीज के लेने पैसे आपको, आपसे किस चीज के लेने पैसे आपसे, शेयर कैपिटल के। किसके, शेयर कैपिटल के। तो हम यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी, पहले मैंने लिखा था इक्विटी वर्ड, बट आगे से लिखा करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल दो तरह की होती है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। अगर ना लिखा जाए तो वो इक्विटी मानी जाती है। टू शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या है, कौन सी कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 3 लाख रुपीज की कैपिटल ले जाओ, मतलब मैंने आपको दे दी। कैसे देते हैं कैपिटल, आपके घर पे शेयर्स आ जाते हैं, या आपके घर पे शेयर्स तो ऑलरेडी पड़े हैं, उनकी वैल्यू बढ़ गई बस। पहले उनकी वैल्यू 2 रुपीज थी, अब 3 रुपीज उसमें और ऐड हो गए। ये ऑनलाइन ऐड हो जाते हैं, बस ऑनलाइन ऐड हो जाते हैं। आपको इंफॉर्मेशन रहती है कि आपके पास अब 3 लाख रुपीज की शेयर कैपिटल और आ गई। तो अब हमारे शेयर्स 2 लाख प्लस 3 लाख कितने के हो गए, 5 लाख के। अब ये 10 लाख तक पहुंचेंगे, क्योंकि 10 रुपए का एक शेयर है, 1 लाख शेयर्स है। तो 3 लाख रुपए की शेयर कैपिटल इशू कर दी। अब यहां पर चैप्टर मेनली स्टार्ट हो जाता है। यहां दो बातें होने वाली है बेटा, या तो कोई पे करेगा या कोई पे नहीं करेगा। एप्लीकेशन मनी सब पे करते हैं, क्योंकि जो अप्लाई ही नहीं कर रहा वो तो कभी हमारे पास आया नहीं। कौन आया हमारे पास, जिसने अप्लाई किया। और जिसने अप्लाई किया फ्री में तो करेगा नहीं। रूल है कंपनी का कि आपको 2 रुपीज की रजिस्ट्रेशन फीस देनी ही पड़ेगी, तभी अप्लाई कर सकते हो आप। अब लेकिन चॉइस हो जाएगी, कुछ शेयर होल्डर अपना मन बदल चुके होंगे कि नहीं ये कंपनी अच्छी नहीं है, तो हमें इसके साथ कंटिन्यू नहीं करना, तो वो फिर आपको पे नहीं करेंगे, वो फिर कहीं और इन्वेस्ट करेंगे अपना पैसा, उनको छोड़ दिया जाए, बाकी सबसे पैसा मिलेगा। तो बताओ मेरा बैंक कितना आएगा, देखते किसको याद है। पैसा आएगा तो बैंक डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। कैश तो आना नहीं बैंक ही आने, और कोई कैश देगा तब भी बैंक में जाएगा। किससे पैसा आ रहा है, राम से, शेयर अलॉटमेंट से। सिंपल है, राम डेबिट हुआ था, राम क्रेडिट हो जाएगा। 2 शेयर अलॉटमेंट। हाँ जी, कितना आएगा पैसा, 2 लाख। कैसे 2,80,000 कैसे आया, यस बेटा, ये नहीं भूलना कभी भी। इसको बोलते हैं एक्सेस, एक्सेस
एप्लीकेशन मनी, ये माइनस कर देनी है, तो आपको कितना पैसा आएगा 280। इट मीन यहाँ पे कोई डिफॉल्ट नहीं कर रहा बेटा, सब लोग प्यार से पे कर रहे हैं, कोई मना नहीं कर रहा। जबकि आगे तुम देखोगे यहाँ पे एक शेयर होल्डर होगा मिस्टर एक्स, वो बोलेगा मैंने अलॉट मनी पे नहीं करनी, जो भी रीजन हो उसका, सिर्फ उससे पैसा नहीं आएगा, बाकी सबसे आ जाएगा। आ गया, रिसीव कर लें 280, बट 20,000 को लेके आपको क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी है सबको। ये 20,000 रुपीज कहाँ दिख रहे हैं, ये देखो दिख रहे हैं 20,000, पहले से ही किस अकाउंट में पड़े हैं, शेयर अलॉटमेंट। अगर किसी को डेबिट क्रेडिट का हिसाब लगाना हो वो भी लगा सकते हो। ये देखो बेटा, अभी जो मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ वो देखना, इन दोनों को कंपेयर करो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट भी है 20,000 से, डेबिट भी है 3 लाख से, दोनों को माइनस कर दो तो भी कितना आएगा 280, क्योंकि हमने जो पैसा आना था उसको पहले ही अलॉटमेंट डाल दिया। ड्यू तो वो बाद में हुआ है, 1 महीने का गैप होता होगा, मे बी 2 मंथ्स का गैप होता होगा, बाद में जाके ड्यू हुआ है, पहले से पड़े हैं 20,000 अलॉटमेंट में, तो भूलने का मतलब ही नहीं। भूलना मतलब वो एक बिल्कुल सीली मिस्टेक है। 20,000 रुपीज पहले से बेटा यहाँ पड़े हैं, इस 20,000 को इस 3 लाख के साथ आप कंपेयर करो तो भी आंसर आपको मिल जाएगा 280। इसलिए कुछ वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है इसमें, पता ही है कि 280 आने हैं, क्योंकि जिन्होंने ऑलरेडी पे किए हुए हैं ज्यादा वो दोबारा पे नहीं करेंगे, वो उतना काट के बाकी पे करेंगे। तो आपको मैसेज आएगा योर फीस इज ड्यू 10,000, बट आपके 2,000 मेरे पास एक्स्ट्रा आए हुए हैं, तो आप कितना पे कर दोगे 8,000। कुछ पूछने की बताने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप आपका अकाउंट शो हो जाएगा। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहाँ पड़ी है, अलॉटमेंट में, और जब अलॉटमेंट मनी कॉल करेंगे तो पैसा माइनस हो जाएगा, पैसा आ जाएगा। लो जी आ गया, तो 2,80,000 रुपीज हमें रिसीव हो गए। अब नरेशन कैसे लिखेंगे, लिख लो साथ साथ में, नोट करो कि नहीं, नोट करो, ये क्वेश्चन ऑलरेडी चल रहा है हमारा, अगर पहले से नोट नहीं किया हो तो फिर मत नोट करो। तो इसका नरेशन लिखो, बीइंग अलॉट मनी ड्यू, बीइंग allotted money due on कितने शेयर्स हैं 1 लाख, on 1 lakh equity shares, being allotted money due on 1 lakh equity shares at the rate 2 rupees per share, sorry 3 rupees, at the rate 3 rupees per share, at the rate का जो साइन होता है, at the rate 3 rupees per share। फिर जो बैंक वाला अमाउंट है उसको उसका नरेशन लिखो, सिंपल, बीइंग एप्लीकेशन, बीइंग अलॉटेड मनी रिसीव्ड आफ्टर एडजस्टिंग, क्या एडजस्ट किया बेटा हमने, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ठीक है, लिख लिया सबने। अब अगली 2 एंट्रीज पास करके दिखाओ आप, देखते किसको आती है, बस अलॉटमेंट का नेम फर्स्ट पर रख देना, राइट। ये सेम 2 एंट्रीज बनेंगी आपके सामने है, सिर्फ नेम चेंज करना है। अब आपके शेयर होल्डर का नेम क्या बन जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल, नरेशन लिख लिया सबने ना, यहाँ पे क्या लिखे है, बीइंग अलॉटेड मनी रिसीव्ड आफ्टर एडजस्टिंग, आफ्टर एडजस्टिंग, मैं आपको सबको बुला रहा हूँ बार बार ना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आफ्टर एडजस्टिंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ये वर्ड याद रखना। उसके बाद फिर नेक्स्ट आप कर रहे हो अभी,
फिफ्थ एंट्री, ये फिक्स है, फिफ्थ एंट्री होगी हमेशा। लिख ली एंट्री। क्या नाम रखा आपने? शेयर तो रखना ही है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? डिवेंचर्स। तो बस वो फ्री मिलेगा हमें, शेयर्स की जगह पे क्या लिख देंगे? डिवेंचर्स। इसलिए इसके बाद तो वो चैप्टर आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। तो शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, और अब क्या क्या नाम होगा? शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर होल्डर वही है, राम श्याम मोहन, उनका नाम हमने ये रख दिया, जैसा ओकेजन है वैसा नाम होगा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। जैसे आपकी अगस्त की फीस ड्यू होती है तो हम लिख देते हैं अगस्त मंथ स्टूडेंट्स, आपका नेम बदल दिया, आप वही होते हो, आपका नेम चेंज हो जाता है, फिर आपकी फीस ड्यू होती है, फिर हमें रिसीव होती है। तो अब हम क्या नाम रखेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितनी कॉल करेंगे बताओ? ब्रैकेट्स यहाँ पे होनी चाहिए बेटा, ब्रैकेट्स रुकनी नहीं चाहिए, चलती रहनी चाहिए, साथ साथ में ब्रैकेट लगाते जाओगे पर्टिकुलर्स में। कितने शेयर्स है बताओ? 1 लाख। वो तो 1 लाख ही रहेंगे हमेशा। और फर्स्ट कॉल कितने की है? 3 रुपीज की। वो यहाँ डिसाइड हो चुका है, क्वेश्चन में लिखा होगा आपका, ये रहा फर्स्ट कॉल 3 रुपीज की, फाइनल कॉल 2 रुपीज के याद रखना। तो लो जी, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज की है, 3 लाख रुपीज डी हो गए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आपको शॉर्टकट अलाउड नहीं है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आप नरेशन क्या लिखोगे? क्या ड्यू हो रही है? फर्स्ट कॉल, बस लिख दो, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, इतना भी बहुत होता है। डिस्क्रिप्शन देनी है तो बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन कितने शेयर्स हैं? 1 लाख एट द रेट 3। बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट 3 रुपीज। अभी बताओ कितने रुपए मिलेंगे आपको? हाउ मच मनी? 3 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आएगा। तो ये चैप्टर टफ हो नहीं सकता कभी भी। और किन से आ रहा है? हमारे शेयर होल्डर से, और उनका प्यारा सा नाम क्या रखा है? शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो क्या पूरा पैसा आएगा या अभी भी कुछ कट के आएगा? अब थोड़ी कटेगा, आपने एक बार फीस एक्स्ट्रा दी थी, काट तो लिया अब आपने, अब तो पूरे पैसे दो, अब पूरे पैसे आएंगे। ब्रैकेट से एक बार दिखाने जरूरत है जब ड्यू करोगे, अब तो बस पैसा रिसीव ही करने। नरेशन क्या रहेगा? क्या रहेगा नरेशन? बस बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फर्स्ट कॉल was received। आगे सेम एंट्री रिपीट कर लो। अब देखो आपको मैं सेकंड कॉल की स्पेलिंग सिखा रहा हूँ, सेकंड कॉल कैसे लिखते हैं, बाकी सब सेम रहेगा, ओनली स्पेलिंग चेंज होंगी। शेयर सेकंड एंड, लेकिन सेकंड कौन सी कॉल है? फाइनल, या तो फाइनल लिख दो ओनली चलेगा, ये इसका पूरा नाम है सेकंड एंड फाइनल कॉल। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, या ओनली शेयर फाइनल कॉल भी चलेगा। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, अगेन ब्रैकेट बेटा, कितने शेयर्स हैं? 1 लाख, वो सेम रहेंगे। कितने रुपए की कॉल है फाइनल? 2 रुपीज। वो जैसा एग्जामिनर डिसाइड कर देगा वैसे ही रहेगा। 1 रुपीज है तो 1 रुपीज की है, वो तो क्वेश्चन में दिया होगा, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये सब जो मैंने यहाँ लिखा है ये क्वेश्चन में लिखा होगा, ये सब कुछ। शेयर कितने का है? 10 रुपए का। डिस्क्रिप्शन उसका डिटेल 2332 ये भी लिखा होगा, किसको कितने शेयर दिए, किसको नहीं दिए, दिस इज द क्वेश्चन। आपको जो बनानी है वो है जर्नल एंट्रीज इस चैप्टर में, नथिंग एल्स। अकाउंट मेकिंग, बैलेंस शीट कुछ नहीं है इसके अंदर। और एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आने आने, पहले 8 मार्क्स का आता था, अगर वो अब 6 का रहेगा तो फिर 6 का आएगा। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी हम ड्यू कर रहे हैं, पैसा बाद में आएगा, क्योंकि अभी हम उनको जानते हैं, उन पे ट्रस्ट कर रहे हैं। ट्रस्ट ही तो है ना, पहले शेयर्स दे दिए, पैसा बाद में आएगा। अब पैसा आएगा बेटा, हाँ जी, जब पैसा आएगा तो क्या डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। रिपीट हो रहा है ना बार बार एक ही चीज, बस नाम चेंज हो रहा है। किसी जन एंट्रीज कैसे बनेंगी ये तो किसी की प्रॉब्लम होती नहीं चैप्टर में, वर्किंग नोट प्रॉब्लम होती है चैप्टर के अंदर। बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो नाम रखे यहाँ पे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है, मैंने शॉर्टकट लिख रहा हूँ, सेम ऐसे ही, जिस नाम से डेबिट किया है उसी नाम से क्रेडिट कर देना। और नरेशन क्या आएगा, बीइंग, यस, बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। क्लियर है, ये तो एक बेसिक एंट्रीज थी। अब हम इसमें केसेस की बात करते हैं। नंबर 1 केस डालते हैं इसके अंदर। एक लेक्चर और होगा बेसिक के ऊपर, देन हम चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, इतना हमें आता होगा। अब मैं इसके अंदर बेटा सेकंड केस ले रहा हूं। ये तो था एट पार, एट पार समझते हो, एट पार का मीनिंग क्या बताया था, हाँ, एट पार मतलब फेस वैल्यू, 10 का शेयर 10 में। अब ऐसा नहीं होता, कंपनी अपनी रेपुटेशन का फायदा उठाती है, वो 10 की चीज 40 में बेचती है, 30 रुपीज क्या लेती है आपसे, प्रीमियम। अभी लेकिन हम जेन्युइन लेंगे, 2 रुपीज का प्रीमियम लेंगे आपसे, तो 2 रुपीज का प्रीमियम रहेगा एट प्रीमियम, शेयर प्रीमियम पे इशू होगा, 2 रुपीज प्रीमियम पे इशू होगा। अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि वो 2 रुपीज कहां पे ऐड होंगे, ये तो है ही है, इसको तो फेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। आपने ध्यान दिया, अभी आपने ध्यान दिया नहीं होगा, लेकिन अभी आपका ध्यान जाएगा उस बात पे। आपने जो शेयर कैपिटल अभी क्रेडिट किया हर बार, पहले 2 रुपीज से की थी क्रेडिट, फिर 3 से, फिर 3 से, और फिर 2 से। डिफरेंस इतना था कि पहली एंट्री में पैसे लिए गए पहले, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर्स बाद में दिए गए, क्योंकि वहां पे एक मीटिंग होनी थी, किसको शेयर देने किसको नहीं। फिर जो शेयर होल्डर बन गए हमारे, वो बन ही गए, वो तो बने रहते हैं फिर हमेशा के लिए। फिर तो हमेशा उनको ड्यू करना है, तो पहले ड्यू किया फिर रिसीव किया। लेकिन शेयर कैपिटल जब भी दी, मैंने 2332 पे दी, क्योंकि इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, और शेयर कैपिटल हमेशा किस पे रहती है, फेस वैल्यू पे। अब जिसको ये बात समझ आएगी उसी को वॉल्यूम 3 समझ आएगा, उसी को वॉल्यूम 3 का बैलेंस शीट चैप्टर समझ आएगा, क्योंकि वहां पे ये बात आती है कि शेयर कैपिटल इज ऑलवेज शोन ऑन द फेस वैल्यू। जब हम ये बात बोलते हैं वॉल्यूम 3 में, जिसको नहीं आता वॉल्यूम 2, वो मेरे फेस के देते, मैं उसके फेस के, वो कुछ कर नहीं सकते हम। कैसे समझाएं फेस वैल्यू क्या होती है, आप समझ आ गई, आप समझाएं जरूरत पड़ेगी। इसलिए वॉल्यूम 3 जब इस चैप्टर की बात करेंगे तो आपको की चीजें पहले से आती होंगी जो वहां समझानी मुश्किल होती है। तो दिस इज कॉल्ड फेस वैल्यू। शेयर कैपिटल हमेशा हमारी बुक्स में किस पे रहती है, फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू 10 रुपए है हमारे एग्जाम्पल में, जबकि मैं शेयर कितने में इशू करूंगा, 12 में, 12 रुपीज में। तो अब ये डिसाइड हुआ कि हम 1 रुपए का, अभी लिखना नहीं आपने, 1 रुपए का प्रीमियम यहां चार्ज करेंगे और 1 रुपए का प्रीमियम यहां चार्ज करेंगे। ये कुछ भी लिखा हो सकता है किसी भी क्वेश्चन में। प्रीमियम 4 रुपए भी हो सकता है, 1111, सबके साथ 1 रुपीज कर दो, लेकिन उसको अलग लिखना, फेस वैल्यू अलग, प्रीमियम अलग, क्योंकि दोनों को अलग अलग डील करना है हमने। फेस वैल्यू का नाम है शेयर कैपिटल, क्या नाम है, और प्रीमियम का नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या है, सिक्योरिटीज मींस होते हैं शेयर डिवेंचर्स, ये कंपनीज की सिक्योरिटीज हैं जिसको हम खरीदते हैं मार्केट में। अगर किसी कंपनी में पैसा लगाना है तो शेयर्स में लगाओ या डिवेंचर्स में लगाओ, ये सिक्योरिटीज हैं, तो इसके नाम से बन गया सिक्योरिटी प्रीमियम। ये किसी भी कंपनी की एक्स्ट्रा चार्जेस हैं जो आपसे लिए जाते हैं। लेकिन अब मेरे एग्जाम्पल में 2 रुपीज है क्योंकि, और अभी मैं इसको सिंपल रखता हूँ, 2 रुपीज को एक साथ ही दे लेता हूं यहां पर। और ये बात नोट कर लो, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि 2 रुपीज कहाँ है, ये हमारे इंडिया में रूल है, ऑल ओवर इंडिया में, कि 2 रुपीज कहाँ पे लिए जाते हैं, अलॉटमेंट पे।
एप्लीकेशन मनी में तंग नहीं किया जाता किसी को, वहां पे 2 रुपीज देने हैं आपको, क्योंकि अगर हम आपको शेयर होल्डर बनाएंगे अपना तब ले लेंगे एक्स्ट्रा पैसे, अभी तो पब्लिक हो आप। तो पब्लिक से क्या आती है एप्लीकेशन मनी, तो सबको ही 2 रुपीज देगा। और अगर मैंने आप में से किसी को शेयर होल्डर बना लिया तो अगली बार जब हम आपसे पैसा मांगेंगे तो 2 रुपीज एक्स्ट्रा मांगेंगे। तो अगर ना लिखा हो तो किस पे होगा, अलॉटमेंट पे होगा। तो अलॉटमेंट कितनी बन गई बेटा, 5 रुपीज। इसको हम ऐसा बोलेंगे, अलॉटमेंट बोले तो 5 रुपीज। मैं मोस्टली ऐसा बोला करूंगा ताकि आपको याद रहे। अलॉटमेंट बोले तो 5 रुपीज, लेकिन उस 5 रुपीज के अंदर 3 रुपीज फेस वैल्यू है, 2 रुपीज का प्रीमियम है। अब इसका हमारे क्वेश्चन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये देखो, यहां जाते हैं, जिस एंट्री पे पड़ेगा उसी में आएंगे। अब यहां हमने अलॉटेड मनी कितनी कॉल की थी बेटा, 3 रुपीज, पर ये तो गलत है। अब तो हमें प्रीमियम लेने 20,000 एक्स्ट्रा आए हुए हो तो आए हुए, पर अब मैं आपसे 3 रुपीज की जगह पे क्या लूंगा, 5 रुपीज। 5 रुपीज में 3 रुपीज मेरी बेसिक फीस है और 2 रुपीज मेरा प्रीमियम है। प्रीमियम ऐड कर दो बस। तो 1 लाख इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 लाख। लेकिन फिर भी फेस वैल्यू कितनी रहेगी, 3 रुपीज। तो फेस वैल्यू कहां लिखेंगे बोलो, यहां फेस वैल्यू यहां आएगी। अब हमें ये भी दिखाना पड़ेगा कि 1 लाख इंटू 3 लाख रुपीज क्या बन गई फेस वैल्यू। और शेयर कैपिटल पहले भी फेस वैल्यू पे थी, अभी भी फेस वैल्यू पे है। अगर शेयर डिस्काउंट पे इशू होता, अब तो अलाउड नहीं है, तब भी ये फेस वैल्यू पे ही रहती। सिर्फ हम पैसे कम लेते, क्योंकि डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू होगा, तब हम पैसे कम लिया करेंगे। अब यहां पैसे ज्यादा ले रहे हैं, तो जो ज्यादा ले रहा हूं मैं आपसे, वो एक्स्ट्रा पैसा एक नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। उसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब से अलाउड नहीं है लिखना, अभी लेटेस्ट चेंजेस आएंगे 2013 एक्ट के अंदर। रिजर्व वर्ड हटा दिया गया, पहले लगाया गया था, काफी ईयर्स रहा वो रिजर्व वर्ड, अब हटा दिया गया। अब इसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अगर फिर बोलेंगे लगाना है तो लगा लेंगे। बेसिकली एक रिजर्व है बेटा, ये पैसा एक रिजर्व है, रिजर्व में रहेगा, कंपनी के पास ही रहेगा, आपके पास नहीं। आप शेयर होल्डर हो और मैं कंपनी हूँ, ये पैसा मेरे पास रहेगा, फिर किसी काम पे यूज कर लेंगे हम इसको। वो क्या है पर्पज, वो भी थ्योरी में आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या यूज है। पर अभी ये फिलहाल मेरे लिए क्या बन गया, रिजर्व। मैंने 2 रुपीज आपसे एक्स्ट्रा लिए हैं, पड़े मेरे पास कहीं नहीं गए, ये देखो मेरे पास पड़े हैं 1 लाख इंटू 2, और एंट्री मैच हो जाएगी आपकी। हाँ जी मैच होगी एंट्री। नरेशन लिखो, क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट काउंट डेबिट 5 टू शेयर कैपिटल 3 टू प्रीमियम 2 इंटू 1 लाख करने, वो तो करने करने। नरेशन क्या आएगा, सेम, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट 5 इंक्लूडिंग 2 रुपीज प्रीमियम। बस एक्स्ट्रा में क्या लिख देंगे, इंक्लूडिंग 2 रुपीज प्रीमियम। बीइंग, आप उस एंट्री में चेंज मत करो, आप तो नई एंट्री बना लो ना, ऐसे हेडिंग दो अपने पास, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, तो एक नई एंट्री बना लो। तो हम सिर्फ जस्ट बेसिक समझ रहे हैं। उस एंट्री में चेंज ये आएगा, अलॉटमेंट 3 का 5 हो जाएगा, और वो 5 रुपीज नीचे डिफाइन हो जाएंगे क्रेडिट में, 3 रुपीज फेस वैल्यू, 2 रुपीज का प्रीमियम। क्या चीज, सेम है बेटा, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, क्या ड्यू हो रही है, अलॉटमेंट मनी, किस रेट पर, एट द रेट 5 इंक्लूडिंग 2 रुपीज प्रीमियम। ऑन 1 लाख शेयर लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो 1 लाख ही है, ब्रैकेट में शो ही हो रहे हैं। बीइंग अलॉटमेंट मनी एट द रेट रुपीज 5 was due including 2 rupees premium।
अब नेक्स्ट एंट्री कैसे बनेगी बताओ। यहाँ बना देता हूँ मैं, स्पेस नहीं है वहां पर। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने पैसे आएंगे? हाँ जी, जितने मंगाए उतने आएंगे ना। कितने मंगाए हमने? 5 लाख। लेकिन स्टार्टिंग में तुम ये गलती करोगे, तुम उस 20,000 को भूल जाया करोगे, फिर एक दो बार डांट पड़ेगी, फिर आपको याद रहेगा, ऐसे चलता है। 20,000 तो ऑलरेडी आए हुए हैं, है ना। अब वो आपको ऐसे ही याद रखना है या डांट खाने के बाद, दोनों गुड चॉइसेस हैं। ठीक है जी। तो आपको 480 मिल जाएगा। 20,000 तो एक्स्ट्रा आए हुए हैं ना। आप नेक्स्ट पैसा ज्यादा लो या कम लो, जिसने एक्स्ट्रा दिए हुए हैं वो पैसे तो वो काटेगा ना। तो शेयर एट पार है या प्रीमियम है, प्रोसीजर सेम है, एंट्री सेम है, सब कुछ सेम है। सिर्फ आपने वो 2 रुपये एक्स्ट्रा दिखाने हैं, वो 2 रुपये क्रेडिट होंगे। उसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। रिजर्व्स की नेचर हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। इसलिए हम मंगवाएंगे कितने? 5। इतना चेंज है। फिर जब पैसे आएंगे तो 5 लाख नहीं आएंगे, पक्की बात है, 20,000 कट के आएगा। क्लियर है सबको? चले आगे अब नेक्स्ट केस डाल दें। लो, अभी एक स्टोरी है ऐसे, अगर आज आप 4 से 5 घंटे की क्लास लगा लो, चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा। इतनी सी स्टोरी है ये आज की। देन आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब हम उन लोगों की बात करते हैं जिनसे पैसा मंगवाया जाता है लेकिन वो पे नहीं करते, उसे क्या बोलते हैं? क्वेश्चन यही है, प्रीमियम केस भी है बीच में, सब कुछ है। अब एक लाइन हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। वो लाइन क्या है? मिस्टर एक्स। ये लाइन आपको हर क्वेश्चन में मिलेगी। हर क्वेश्चन में नाम चेंज होंगे, राम श्याम रोहित मोहित एक्स वाई, बस ये सब। 2 लोग पक्का मिलेंगे जो ऐसा करने वाले हैं। वो कौन है? मिस्टर एक्स होल्डिंग Mr. X holding 1800 shares. Mr. X holding 1800 shares doesn't pay कौन सी कॉल पे नहीं करता? एंड फर्स्ट कॉल। ये है मिस्टर एक्स। फिर कंपनी का इफेक्ट तो पक्का आता है। फिर इसका फ्रेंड भी था मिस्टर वाई, उसने अलॉट मनी पे कर दी, और जब उसको पता चला कि एक्स ने अलॉट मनी पे नहीं की, कहता मैं भी नहीं पे करूंगा। मिस्टर वाई होल्डिंग, नहीं सॉरी होल्डिंग नहीं, यहाँ पे वर्ड चेंज करते हैं, अप्लाइड applied for 3,000 shares didn't pay या doesn't pay, didn't pay जैसे पास्ट में चलता है लैंग्वेज, didn't pay फर्स्ट कॉल। अब ये 2 केसेस अगर बीच में डाल दिए जाएं तो फिर कैसे होगा? एक ने अलॉट मनी पे नहीं की और दूसरे ने, दोनों ने, मतलब दोनों ने फर्स्ट कॉल, तो पहले अलॉट मनी पे इफेक्ट आएगा इसका। और प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, ये देखो ध्यान से, यहाँ 2 तरह की कैटेगरीज है। बी को तो हटा दो बीच में से, बी को तो पैसे हम कब से वापस कर चुके हैं, उसकी बात तो कहीं नहीं आएगी। ये देखो, ठीक है, एक स्टूडेंट अप्रैल में आया था, उसने फीस दी, 2 दिन में कहता मुझे ज्वाइन नहीं करना, मुझे कोई रीजन हो गया, शिफ्ट हो रहा हूँ, मैंने पैसे वापस कर दिए। अब अक्टूबर में जब हिसाब होगा तो उसका तो बात नहीं होगी, वो तो खत्म है वो केस, तो उसकी बात ही नहीं होगी। अब जो प्रेजेंटली लोग सामने बैठे हैं उनकी बात होती है। वो 2 तरह के हैं, एक जिसने, कौन है वो, फुल, क्या बोलते हैं, फुल अलॉटमेंट, जिसने 10 के लिए अप्लाई किया, 10 दे दिया हमने,
इसका हमारे पास कोई एक्सेस है ही नहीं। दूसरा जिसने अप्लाई किया था कितने के लिए, दिए कितने, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। अब मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूं। ये जो एक्स है बताया जाएगा आपको, इसमें पक्का लिखा जाएगा, जहां दो कैटेगरीज होंगी वहां लिख के देंगे कि जो एक्स है वो प्रोराटा कैटेगरी से बिलोंग करता है। या तो कैटेगरी के नहीं बताया, ए बी सी, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, ऐसे लिखा होता है। ये प्रोराटा वाला है, अभी हम ऐसे लिख देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ स्पेशल केस बन गया बेटा, ये यही इस चैप्टर का सबसे स्पेशल केस है। ये समझना आपको ध्यान से, एक बार में समझ नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, अगले 20 डेज में ये पढ़ाता रहूंगा सेम लेक्चर, आप बोर भी हो जाओगे सेम लेक्चर से, लेकिन यही चलता रहेगा, हर क्वेश्चन सेम है, हर क्वेश्चन में कौन सा केस मिलेगा, प्रोराटा। अभी देखते हैं फर्स्ट टाइम में समझ आते हैं, क्योंकि जब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है ना, तब समझने का मजा ज्यादा आता है, तब आपके पास पहले का कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए बैड एक्सपीरियंस बनने मत देना, ध्यान से समझना। केस याद हो गया, कौन है, एक्स, कितने शेयर्स है इसके पास, 1800, और इसने क्या नहीं पे की, लॉटमेंट। और ये एक्स किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, प्रोराटा, सी कैटेगरी, कैटेगरी के नेम भी लिख सकते हैं, सी 1 2 3 भी लिखा हो सकता है, थर्ड कैटेगरी, ये थर्ड कैटेगरी है या सी कैटेगरी है या प्रोराटा है, किसी भी नाम से बताया होगा, लेकिन आपको पहचान बता देंगे। अब मैं इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाता हूं जो स्पेशल है। इस चैप्टर को करने के दो तरीके हैं बेटा, या कह लो कि दो तरह के टीचर्स हैं। एक जो टेबल्स के थ्रू करवाते हैं, मे बी स्कूल टीचर आपको पहले टेबल बनवाए, अभी क्योंकि आपके वॉल्यूम 2 स्टार्ट नहीं हुआ मोस्टली स्कूल्स में, जब होगा तो टेबल से टाइम बहुत वेस्ट होता है। यही सेम चैप्टर हमारे बीको में आता है 15 मार्क्स में, एक क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का, देख लो इससे ट्रिपल होता होगा वो क्वेश्चन, तब भी हम टेबल फॉलो नहीं करते, टेबल से टाइम वेस्ट होता है। मैं आपको बहुत ही सिंपल से वर्किंग नोट बताऊंगा, उन वर्किंग नोट के दम पे आप पूरे चैप्टर को कर सकते हो। वो वर्किंग नोट बहुत ईजी है, और किसी भी क्वेश्चन में 2 से 3 वर्किंग नोट्स बनते हैं, टेबल के कंपैरिजन पे बहुत ईजी होगा। आप देखते हैं वो कितना आपको समझ आता है। मेरा जो सबसे पहला वर्ड होगा वो होगा कि जो एक्स है, मिस्टर एक्स, उसके पास 1800 शेयर्स हैं। ये बताओ 1800 शेयर्स उसके पास हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसने अप्लाई किया था 1800 के लिए या उसको मिले 1800, होल्डिंग 1800 मतलब, जैसे मेरे हैंड में ये मोबाइल है, इसको हम क्या बोलेंगे, मैं ये मोबाइल अभी सोच रहा हूँ कि खरीद लिया, इसमें जितने मोबाइल मैंने मांगे होंगे उतने मिले कि ये मिला, ये होल्डिंग मतलब कि ये मिला है। मैं तो 3 4 मोबाइल का आता, लेकिन मुझे मिला एक ही है, ठीक है, तो मैंने मांगे थे ज्यादा पर मुझे मिला एक ही, तो जो मेरे पास है होल्डिंग वो मुझे मिला है वो, अप्लाई मैंने ज्यादा के लिए किया होगा, क्योंकि आपको पता है प्रोराटा का मीनिंग क्या है, अब मीनिंग सुन लीजिए। प्रोराटा का मीनिंग, व्हेन व्हेन नो वन इज गेटिंग होल एप्लीकेशंस एंड नो वन इज डिनाइड, ना तो सबको पूरे मिलते हैं ना मना किया जाता है। बोलते हैं ना कि अगर दरबार में आओगे तो झोली भर के लेके जाओगे, लेकिन कितनी, पूरी नहीं मिलेगी, लेकिन उतनी जितनी तुम मांग रहे हो, थोड़ा थोड़ा मिलेगा, प्रसाद सबको मिलेगा, मना किसी को नहीं किया जाएगा। अगर आप पहुंच गए तो शेयर्स लेके जाओगे आप यहाँ से, लेकिन जितने मांग रहे हो उतने नहीं, इसी को बोलते हैं प्रो राटा। या आप वीआईपी कैटेगरी में आ जाओ, जो वीआईपी लोग होते हैं उनको अलग ही ट्रीटमेंट मिलती है हर जगह, है ना, उनकी लाइन नहीं लगती, वो जितना मांगते उनको दे दिया जाता है, वो तो 10,000 हो गया। तो वीआईपी तो अलग बैठा है हमारा, कहता है मुझे तो पता नहीं थी क्या होता है प्रोडाटा, मैं तो जितने मांगता हूँ उतने मिल जाते हैं, 10 मांगे थे 10 मिल गए। जो आम लोग हैं वो लाइन में लगते हैं, तो वो ये होते हैं 1 लाख को 90, तो इसमें से सब लोग वो हैं जिन्होंने मांगा था ज्यादा के लिए, मिले कम है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक्स के पास ये 1800 शेयर्स जो हैं, होल्डिंग वर्ड लिखा हुआ है, इसने मांगे थे या इसको मिले हैं, मिले हैं, है ना, क्योंकि मांगे होते तो अप्लाइड होता। दो वर्ड्स को नोट कर लो बेटा, कभी धोखा नहीं खाओगे, एक होल्डिंग और एक अप्लाइड। होल्डिंग का मीनिंग तुम्हें जो मिला है, मिल चुका, अप्लाइड का मीनिंग जो तुमने मांगे थे, और प्रो डाटा का मीनिंग है अप्लाइड ज्यादा है, अलॉटेड कम है, अप्लाइड 1 लाख है, अलॉटेड 90 है। तो इसका मतलब मुझे एक्स का क्या निकालना पड़ेगा पहले,
अब वर्किंग नोट में आते हैं। ये अभी तक का वर्किंग नोट नंबर 2 है, क्योंकि वर्किंग नोट 1 बन चुका आपके लिए। ये देखो कहाँ बना था, ये जो टेबल बनाया था हमने ये वाला, ये वर्किंग नोट 1 है, जहाँ पे हम लिखेंगे एप्लीकेशंस एंड शेयर्स अलॉटेड। जब हम क्वेश्चन फेयर क्वेश्चन कराएंगे ना, तब आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा। अभी तो रफ चल रहा है ना, काफी कुछ चल रहा है डिस्कशन में, लेकिन ये हमारा फर्स्ट वर्किंग नोट हुआ करेगा। इसको लिखा करेंगे एप्लीकेशंस रिसीव्ड शेयर्स अलॉटेड। ये हमारा फर्स्ट वर्किंग नोट होगा, जहां पे वो सब डिसाइड हो जाएगा किसको कितने शेयर्स मिले। दूसरा वर्किंग नोट हमेशा ये रहेगा जो आपको बनाने जा रहा हूँ, मिस्टर एक्स अप्लाइड फॉर, हमें इसका अप्लाइड निकालना पड़ेगा, क्योंकि तभी इसकी स्टोरी समझ आएगी। इसने अप्लाई कितने के लिए किया था और मिले कितने। अच्छा ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है बेटा, प्रोराटा। अच्छा कई क्वेश्चन प्रोराटा भी दो दो दी होंगी, तीन तीन दी होंगी। 40 को 30 दिए, 50 को 40 दिए, 10 को 8 दिए, ऐसे ऐसे करके चाहे 4 बना लो आप, जैसे मर्जी। प्रोराटा एक टाइप है, पर हम चार चार एग्जाम्पल ले सकते हैं क्वेश्चन में, अभी तो एक ही आपके सामने। 1 लाख को कितने शेयर दिए हमने, 90, यही है ना। ये 1 लाख क्या है बेटा, अप्लाइड, एप्लीकेशन या अप्लाइड। और ये क्या है, होल्डिंग, अलॉटेड, अलॉटेड जितने उसके पास है। अगर मैं जीरोस काट दूं तो कैटेगरी समझ आती है मुझे। प्रोराटा कैटेगरी क्या है, 10:9, 10 वालों को 9 मिलते हैं। अगर आप 10 दुआएं मांगोगे तो 9 पूरी होंगी आपकी। एक ऐसा फॉर्मूला बन गया भगवान का, मान लो। तो वो कहता आ जाओ मांगो, लेकिन मिलेंगी 90% ही। तो इसे लोग ज्यादा मांगेंगे, फिर 20 मांगोगे तो 18 मिल जाएंगी। कैटेगरी एक बन गई 10:9। क्लियर हो गया सबको। हाँ जी। अब अगर किसी के पास 1800 शेयर्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। अगर एक्स के पास 1800 शेयर्स है बेटा, तो ये बताओ उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा। हाँ जी यहाँ देखिए, अप्लाई कितने के लिए किया होगा, तो वो उसके लिए कैटेगरी आपके सामने है 10:9। यूनिटी मेथड आता है सबको, निकाल लिया। तो यूनिटी मेथड क्या कहता है, जो चीज कैलकुलेट करनी होती है उसको ऊपर रख लो। देखो जैसे मैं क्या कैलकुलेट करना चाहता हूँ, क्या कर रहा हूँ, होल्डिंग के अप्लाइड। चेक कर रहा हूँ मैं आपके फेस पे क्या इंप्रेशन आ रहा है, ये निकालना है या ये निकालना है, क्योंकि होल्डिंग तो दिया हुआ है। एक्स के पास कितने शेयर्स हैं, 1800। तो एक्स का में क्या निकालना है, अप्लाइड। उसकी बेस कैटेगरी ये है 10:9। तो रेशो ऐसे बनती है बेटा, रेशो एक चैप्टर भी आएगा आपको वॉल्यूम 3 में, या तो 10/9 होता है या 9/10 होता है, दोनों ही रेशोज होती हैं। हम इनमें से कौन सी यूज करेंगे, 10/9 या 9/10। 10/9, क्योंकि हमें क्या निकालना है, अप्लाइड। क्या निकालना है, अप्लाइड। यहीं बैठ जाओ। 10/9 इंटू 1800, कितना आ गया, 2000। 2000 आ गया। ये 2000 क्या आ गया, अप्लाइड आ गया। तो वैसे मेरा पहला पॉइंट ये था, मिस्टर एक्स अप्लाइड फॉर 2000 एप्लीकेशंस। 2000 एप्लीकेशंस हैं, शेयर्स नहीं है। 1800 के हैं, 1800 के हैं शेयर्स, जो उसको मिले हैं बेचारे को। उसने अप्लाई कितने किया था, 2000 के लिए। तो अब समझ आया सबको, मिस्टर एक्स अप्लाइड फॉर इज इक्वल टू 10/9 इंटू 1800। 1800 शेयर्स है बेटा, और 2000 क्या है, एप्लीकेशन। ये समझ तो नहीं अभी तक। तो कॉमन सेंस ये कहती है कि प्रोराटा में रहने का मतलब क्या है, आप मांगोगे 2000, मिलेंगे 1800, क्योंकि रेशो क्या है 10:9। अब आपको यहां भी लिख के देख लो, क्या वो बात प्रूव होती है, यस। मतलब 10 के बराबर 2000 हो गए, और 9 के बराबर कितने हो गए, 1800। आप कटिंग करो इनकी, कितना आ गया। मतलब सबको एक जैसा ट्रीटमेंट। जिसने 2000 के लिए अप्लाई किया है उसे कितने शेयर मिले हैं। आप नंबरिंग को चेंज करो, मैं आंसर चेंज कर दूँ। बोलो क्या लिखूं, एग्जाम्पल हमारी ये। तो एक्स के पास 1800 ना होकर कितने शेयर लिखूं मैं, कुछ ही बोल दो, जो बोलोगे मैं यहाँ लिख दूंगा। फिर तो कैलकुलेशन आपको करनी है, लेकिन वही अमाउंट लिखी जाती है जिससे फ्रैक्शन ना आए आपकी।
जैसे हो सकता है वो 9 के टेबल पे 1800, 2700, 3600। अगर एक्स के पास 3600 शेयर्स होते, वो लिख लेते हैं, तो सप्लाई कितने की क्या होता, रेशो वही रहेगी 90%। देख लो ध्यान से, मेरे 90% ही है। 2000 मांगोगे तो 1800 मिलेंगे, 4000 मांगोगे तो 3600 मिलेंगे। रेशो रहेगी 10:9 की। दिस इज ओनली द प्रो डाटा, मीनिंग ऑफ प्रो डाटा। ये आपको इजी करने के लिए, ऐसे डरने की जरूरत नहीं है कि प्रो डाटा है। ये हमें हेल्प करता है ये जानने में अप्लाइड कितना है और अलॉटेड कितना है। अगर किसी का अलॉटेड दिया है तो अप्लाइड आ जाएगा, अप्लाइड दिया है तो अलॉटेड आ जाएगा। मैं आपको एग्जांपल चेंज करके दिखाता हूँ। अभी तो जस्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जितना भी एक क्लास में हो जाएगा मैक्सिमम, प्रॉपर क्वेश्चन तो बुक से करेंगे। अब मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ बेटा, अब आप खुद ही समझ जाओगे। मिस्टर एक्स अप्लाइड फॉर 2000 शेयर्स, मिस्टर एक्स अप्लाइड फॉर 2000। अब आंसर 1800 आएगा, चेक करो। अब हमें क्या दिया है, अप्लाइड के लोटेड, क्या निकालना है वापस, लेकिन फिर से दोबारा समझते हैं। तो मेरे पास रेशियोज हैं दो बेटा, एक 10:9 का मतलब 10/9, और एक 9/10। तो मैं क्या क्या यूज करूँ अब, क्यों 9/10, क्योंकि हमें हमें क्या निकालनी है, होल्डिंग। हमें होल्डिंग दी नहीं, हमारे लिए होल्डिंग क्वेश्चन मार्क है। हमें क्या दिया है, अप्लाइड। तो ये तो दिए हुए, निकालना क्या है, अब होल्डिंग। होल्डिंग को ऊपर रख लो, अलॉटेड को ऊपर रख लो। तो अब आप 9/10 करो और इंटू 2000 कर दो। इसमें सरप्राइज की बात ही नहीं है, आंसर कितना आएगा, उल्टा हो गया। 10/9 करोगे तो 2000 आ जाएगा, 1800 दिया हुआ है। अप्लाइड दिया तो अलॉटेड आ जाएगा, अलॉटेड दिया तो अप्लाइड। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो अभी बताओ, क्योंकि अगर आपने ओके कर दिया और मैं आगे निकल गया फिर आप यहीं फंसे रह जाओगे। ये सबको समझ आना चाहिए, अगर नहीं आया तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। समझ सबको क्लियर है। हमें क्या दिया है, अप्लाइड, तो क्या निकालना है, अलॉटेड। अलॉटेड का मीनिंग है 9/10, क्योंकि अलॉटेड कम है, अप्लाइड ज्यादा है। और अलॉटेड दिया है और क्या निकालना है, अप्लाइड, तो 10/9। बाकी हर क्वेश्चन में करूंगा मैं, बार बार रिपीट होगा आपके सामने। तो अब ये मुझे समझ आ गया, जैसा भी है केस, जो भी एग्जाम्पल ले लो आप, वट एवर, 1800 केस या 2000 का, ये समझ आ गया। एक्स ने 2000 मांगे थे, उसको मिले कितने हैं, 1800। पहले ये निकालना पड़ेगा आपको, निकाल लिया। अब इसकी स्टोरी को समझते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे आपने एक्स को ऑफिस में बुलाया और आप सामने बैठ के उससे बात कर रहे हो। क्या बात हो रही है देखो, हम पहले लिखेंगे एक वर्ड, बिल्कुल सिंपल वर्ड है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्स की एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी थी, कितनी थी, 2000 के लिए अप्लाई किया उसने, उसे मिले कितने, तो 200 तो एप्लीकेशन आ गई। ये तो एप्लीकेशन है ना, ये तो पेपर का पीस होता है एप्लीकेशन। इसको मनी में कन्वर्ट करो। एक एप्लीकेशन कितने रुपए की है, 2। एक एप्लीकेशन मनी 2, और 200 एप्लीकेशन मनी, इसको 2 रुपये से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया। ये समझ आता है सबको, छोटी छोटी चीजें बेटा, छोटी छोटी बातों से बनेगा पूरा चैप्टर। हर एक बात समझनी पड़ेगी, लेकिन लिंक है उसका। पहले ये निकालना उसने अप्लाई कितने के लिए किया है। बाकी लेक्चर अपलोड हो जाएगा आज, आपके मोबाइल ऐप पे आ जाएगा। आपको दोबारा सुनना हो, 10 बार सुनो, कोई इशू नहीं है। एक बार समझने की बात तो दोबारा देख लो, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो। फिर कोई डाउट हो तो लेके आओ नेक्स्ट क्लास में। पर इस पे हार्डवर्क करना है, इस पार्ट पे। अगर बात नहीं समझ आई तो, अगर अप्लाइड दिया है तो अलॉटेड निकाल लिया। मेरे पास दोनों होने चाहिए, अप्लाइड भी और अलॉटेड भी। उसका डिफरेंस क्या है, एक्सेस। सिंपल, आपने 2000 मांगे थे, मैंने आपको 1800 दिए, तो 200 एप्लीकेशन मेरे पास फालतू पड़ी है, और हर एप्लीकेशन कितने हैं, 2 रुपीज। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आ गया, 400। ये बताओ, ये 400 रुपये कहाँ एडजस्ट होने, अलॉटमेंट पे, क्योंकि एप्लीकेशन मनी का जो भी एक्सेस होता है वो कहाँ एडजस्ट होता है, ऐसा हम कर चुके हैं ना ऊपर सबके लिए। अब यहाँ से किसकी बात हो रही है, एक्स की बात, एक ही है बेटा।
याद है आपका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी थी टोटल आपकी, अभी हमने जनरल में देखी थी कितनी थी, 20,000 थी ना। इसमें बेचारे एक्स के 200 रुपए हैं, सॉरी कितने, 400, ये बात बोल रहा हूँ, समझ आ गई बात। आप सबके 20,000, अकेले एक्स के 400। अब क्योंकि डिफॉल्ट एक्स कर रहे हैं तो मीटिंग के लिए एक्स को बुलाएंगे, आपको किसी को नहीं बुलाएंगे मीटिंग के लिए, सिर्फ एक्स को बुलाएंगे कि तुम आ जाओ तुम्हारा हिसाब करने कि तूने पैसे नहीं दिए अभी। तो यहाँ एक्स से मीटिंग हो रही है, लो जी एक्स से मीटिंग होगी। एक्स का एक्सेस हमारे पास आया हुआ है 400 रुपए, और उससे अलॉटमेंट लेनी है, अलॉटमेंट मनी लेनी है, याद है सबको बेटा, अलॉटमेंट मनी कितनी है, 3 रुपीज फेस वैल्यू और 2 रुपीज का प्रीमियम। प्रीमियम अब अटैच कर लो अपने साथ, हर क्वेश्चन में प्रीमियम मिलेगा आपको, हर क्वेश्चन प्रीमियम वाला, और हर क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन केस, ये एग्जाम में आने। तो कितने शेयर्स हैं एक्स के पास, सोचो बेटा, अगर वो कंटिन्यू करता, जब देखो जब किसी स्टूडेंट से हिसाब होता है तो यही होता है ना, अगर आप कंटिन्यू करते तो आपकी फीस इतनी बनती थी, अब आप लीव कर रहे हो तो आपकी फीस इतनी बनती है, ये हिसाब होगा, हिसाब तो करना पड़ेगा बैठ के। तो अलॉटमेंट मनी 1800 शेयर्स में निकाल लेंगे या 2000 पे, 2000 तो उसको मिले नहीं कभी, 2000 तो वो सोचता है कि मुझे मिल जाते, वो अप्लाई कर रहा है, हमने शेयर कितने दिया उसको सर, तो बेटा 1800 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से विद प्रीमियम बोल रहा हूं मैं, ये कितने बनते हैं 9000। कहीं पे लिखा जाता है ये बीच में, ये जो स्ट्रिप है ना यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है स्क्रीन की, यहाँ लिखा नहीं जाता, ये 2-3 दिन में चेंज हो जाएगी स्क्रीन, कहीं नहीं समझ आता तो देख लिया करो। तो 400 और 9000 का डिफरेंस देखते थे कितना बनेगा, कितना बनेगा, इसका मीनिंग क्या है, दिए नहीं, यस वेरी गुड। मैंने ये कहा था अगर आप कंटिन्यू करते तो आपके 9000 आते, वो कहता सर कंटिन्यू मैं कर नहीं रहा, अब क्या करें, तो भी आपके 400 रुपये एक्स्ट्रा आए हुए हैं, ये तो आपके वापस होते नहीं, कंपनी का रूल होता है कि जो पैसे दे दिए वो नहीं वापस होंगे, और मत दो आपकी मर्जी, जाओ हम आपके शेयर कैंसिल कर देते हैं, लेकिन आपको पैसा वापस नहीं होगा, ये 400 तो गया आपका, वापस नहीं होगा आपका। बट हम ये हिसाब लगा रहे हैं कि उसने कितने रुपए और देने थे, कितने देने थे और 8600 उसने पे नहीं किए, कब पे करेगा बताओ वो, जो अभी नहीं पे कर रहा वो कब पे करेगा, फर्स्ट को, वेरी गुड, फर्स्ट को भी टाइम, क्योंकि मैं ये तो कह रहा कि शेयर उसके कैंसिल कर दिए, अभी तो कंटिन्यू कर रहे हैं, वो सर ये कह रहा है कि अलॉट मनी मैं अभी दे सकता, मेरी मजबूरी है, चलो ठीक है नहीं दे सकता वेट कर लो, नेक्स्ट मंथ दे देगा, ये थोड़ी कि आप उसको कैंसिल कर दोगे, शेयर कैंसिल कर दोगे। अगर आप कॉलेज में फीस नहीं दे पाते, स्कूल में फीस नहीं दे पाते, आपका एडमिशन कैंसिल नहीं हो जाता, दे वेट टिल फर्दर टाइम, एक टाइम होता है जब वो आपको बोलते हैं योर एडमिशन इज कैंसल्ड, जब आप पे करते ही नहीं, एक वेट के बाद भी, पर एकदम से कंपनी आपके शेयर कैंसिल नहीं करेगी, वेट करेगी बस वो, तो वेट कर लेते हैं। अभी फिलहाल कितने रुपए नहीं आए आपसे, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अलॉटमेंट नोट पेड, अलॉटमेंट मनी नोट पेड, अलॉटमेंट मनी नोट पेड, इसका एक और नाम भी है कॉल्स इन एरियर। जब हम थर्ड बुक करेंगे तो फर्स्ट चैप्टर में इसकी डिस्क्रिप्शन आएगी कॉल्स इन एरियर क्या होती है, तब स्टूडेंट पूछते हैं सामने से कि होता क्या है, बता ही नहीं सकते उनको, उनको बोलते हैं जब सेकंड वॉल्यूम कराएंगे तब समझाएंगे, तब भी समझ आएगा, क्योंकि उस एक छोटे से वर्ड के लिए हम इतना बड़ा लेक्चर फ्रेम नहीं कर सकते ना, अब जाके समझ आएगी कॉल्स इन एरियर क्या होती है। जब आपसे पैसा मंगाया जाए और आप पे ना करो, चाहे कॉल्स मनी का नहीं, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, कॉल यहाँ पे मतलब जो आपसे मंगाया गया, कॉल एक सिंपल वर्ड लगाया गया यहाँ पे कि जो मैंने आपको बोला पे करने को आपने पे नहीं किया, कॉल्स इन एरियर। अलॉटमेंट भी हो सकती है वो, फर्स्ट कॉल भी, फाइनल कॉल भी। क्या एप्लीकेशन मनी भी हो सकती है, नहीं, वो तो तुम पे करते हो सामने से, तभी तो आप यहाँ पे हो, एप्लीकेशन मनी पे किए बिना कोई अप्लाई कैसे करेगा,
तो एप्लीकेशन मनी सबकी आ जाती है। ये एक्स वाई जेड कब डिफॉल्ट करते हैं? अलॉटमेंट के टाइम, फर्स्ट कॉल के टाइम। अब प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे, सुनो ध्यान से, मैंने अभी तक बताई नहीं आपको। ये जो 400 रुपीज बेटा हमने देखे हैं यहाँ पर, वो 9000 देखे हैं, हम सिर्फ ये हिसाब लगा रहे थे एक्स के हमारे पास कितने एक्स्ट्रा पैसे आए हुए हैं। कितने आए हुए हैं? 400। वो 9000 में से एडजस्ट होंगे। तो हम बोलेंगे भी देखो ऐसा है, हमने हिसाब लगा लिया, आपके कितने बैलेंस है? 8600। आप दे देना, कोई बात नहीं बाद में, बस कितने रुपए देने आपने? 8600। 400 आपके आए हुए हैं। सबके कितने आए हुए हैं? उसमें से एक्स के कितने आए हुए हैं? ऐसे जेड के भी होंगे, वाई के भी होंगे, सबके होंगे। हम बात सिर्फ उनकी करेंगे जो डिफॉल्ट कर रहे हैं, जो पे नहीं कर रहे। तो अभी मैंने एक्स को बुलाया, ऐसे मैं वाई को बुलाऊंगा अभी ऑफिस में, होगी बात। अब आ जाओ आपकी अलॉटमेंट वाली एंट्री पे। यहाँ जाओ, बाकी सब सेम रहेगा बेटा। 5 लाख रुपीज में से 5 लाख रुपीज में से 20,000 तो ऑलरेडी आ चुके हैं। उस 20 में एक्स के भी 400 हैं, वो तो कट के मतलब माइनस हो गए। बाकी की बात करो, अगर 400 रुपए माइनस हो गए एक्स के या सबके 20,000, तो बाकी तो वो पे करेंगे। बाकी सबने दे दिया पैसा, सिर्फ एक्स ने नहीं दिया। और कितने दिए? 8600। क्योंकि 400 रुपए काट के एक्स के कितने बनते हैं? 8600। इतना सा हिसाब है, और वैसे भी सबको आता होता है। अगर कोई स्टूडेंट बात करने के लिए आ जाए तो वो ये बोलेगा सर मैंने फीस एक्स्ट्रा दी हुई है, तो बोलूँ आपकी अगस्त की फीस बनती है 9000, आपकी जुलाई के एक्स्ट्रा कितने हैं? 400, तो कितने रह गए? 8600। अब बताओ पे कर रहे हो या नहीं कर रहे? पे करेगा तो ठीक, नहीं करेगा तो बैलेंस पेंडिंग, वो पैसा बाद में आ जाएगा। अगस्त की फीस वो सितंबर में देगा फिर। इस तरह से है, तो आपको हिसाब लगाना पड़ेगा। तो यहाँ दो लोग पे नहीं करने वाले, एक वो जिनका ऑलरेडी हमारे पास आया हुआ एक्स्ट्रा वो अमाउंट, वो तो आई हुई है। दूसरा वो पर्सन, ये सब लोग हैं 20,000 वाले, तो जिसमें एक्स भी है, एक्स भी अपने 400 कटवा रहा है, वाई भी कटवा रहा है, अपने सब कटवा रहे हैं। स्पेशली एक्स ये कह रहा है कि मैं बाकी के नहीं दूंगा, अभी मेरे छोड़ दो, बाकी सबसे ले लो। तो अलॉट मनी कितनी रिसीव होगी आपको, हिसाब लगा लो। 5 लाख माइनस 20,000, 480। 480 माइनस 8, 472 माइनस 600, 471, 400, 471, 400। ठीक है, ये आपको अमाउंट रिसीव होगी 471। 5 लाख माइनस 20,000 माइनस 8600। ये 8600 निकालना इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है, जिसमें प्रो डाटा यूज होता है। और उसके ऊपर छोटा सा वर्किंग नोट है, आप देख लो कि आपकी हैसियत से कितना बड़ा है कितना कम है। ये छोटा सा वर्किंग नोट। पहले किसी का क्या निकालना? अप्लाइड या अलॉटेड। अप्लाइड दिया तो अलॉटेड, अलॉटेड दिया तो अप्लाइड। दो आंसर्स आपके पास आ जाएंगे, एक 2000 और एक 1800। दोनों को माइनस कर दो, कितना आ गया? 200। कैलकुलेशन इतनी सिंपल है कि आप गलती कर नहीं सकते इसमें। 2000 माइनस 1800 कितना आएगा? 200। 200 एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन कितने? 2 रुपए। तो एप्लीकेशन मनी कितनी आ गई? 400। तुम्हारा पहला स्टेप ये बन गया बेटा, क्या निकालना? एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जो सबके लिए 20,000 है, अकेले एक्स के लिए 400 है। एलोटर मनी कितनी बनती है इसकी? वो 2000 पे मत निकालना, जो कम अमाउंट है, क्योंकि 2000 शेयर नहीं दिए, कितने दिए? 1800। 1800 शेयर उसके पास है ना होल्डिंग, तो उसको अपने होल्डिंग के ऊपर कितना देना पड़ेगा? 5 रुपए। 9000 में से कितने आए हुए हैं? 400। ये वो पे नहीं कर रहा। अब आ जाते हैं सेकंड केस में, फर्स्ट कॉल पे आते हैं बेटा। फर्स्ट कॉल में आ जाओ। फर्स्ट कॉल सबको ड्यू करोगे? ये बताओ एक्स को भी करोगे क्या ड्यू? बताइए, आपको पता है पहले से, क्या वो चेंज आएगा या नहीं आएगा? देखते हैं। आपको पता है कि एक्स ने हमें अलॉटो मनी पे नहीं की, उसने प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे कर दूंगा फर्स्ट कॉल के टाइम। तो क्या फर्स्ट कॉल उसके घर पे पहुंचाओगे आप? क्या आप उसको फर्स्ट कॉल करोगे, ड्यू करोगे क्या? यस और नो? क्यों करोगे? क्योंकि उसके पास शेयर्स तो अभी है ही है, फर्क तो कुछ पड़ा ही नहीं।
आप में से 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बोला सर मैं आपकी अगस्त की फीस कब दूंगा, सितंबर में। तो क्या वो अगस्त में आएंगे? आएंगे। क्या सितंबर में भी आएंगे? आएंगे। मैंने कब मना किया उनको? बताओ। जब तक आपकी एडमिशन कैंसिल नहीं होती तब तक आपको क्लासेस लगाने से कोई रोक नहीं सकता फीस के इशू से। ये कोई रीजन नहीं होगा। बस आपका पेंडिंग है, बस इतने फर्क है। आप में और आपके साथ वाले में क्या डिफरेंस है? उसने पे किया हुआ अलॉटमेंट और आपने पे नहीं किया हुआ, बस यही फर्क है और कुछ भी नहीं है। आपको भी कॉल की जाएगी, मतलब आपको भी शेयर कैपिटल दी जाएगी, आपको भी सब कुछ दिया जाएगा, वो सब फैसिलिटी सर्विस सब मिलेगी। बस आपके पैसे पेंडिंग है। कंपनी जब आपको डिविडेंड देगी तो बोलेगी आपका डिविडेंड आपके घर पे तब तक नहीं आएगा जब तक आप ड्यूज क्लियर नहीं करते, बस ये हो सकता है। तो बेटा कॉल सबको करना जब तक आप शेयर्स कैंसिल नहीं करते। शेयर कैंसिल करना एक स्पेशल वर्ड है, उसको बोलते हैं शेयर फॉरफीट करना। क्या बोला? ये आपका परसों का लेक्चर है, थर्सडे का लेक्चर है। थर्सडे को हम आपको सिखाएंगे शेयर फॉरफिट कैसे होते हैं और फिर वो रीइशू कैसे होते हैं। मेरा लास्ट लेक्चर होगा इंट्रो में, आज सेकंड डे है, वो थर्ड डे। 3 लेक्चर्स में पूरा चैप्टर आपके सामने आ जाएगा। देन वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिस फ्रॉम बुक। थर्सडे का डे हम और डिवोट करेंगे, फिर सैटरडे को बुक का क्वेश्चन करेंगे, वो भी लास्ट वाला। फिर देखेंगे कितना टफ है आपके लिए। अगर लास्ट क्वेश्चन कर लिया तो बाकी सारे आपको आते हैं। ठीक है, क्लियर? तो इट मीन अभी हमने शेयर फॉरफिट नहीं किए, इसको कैंसिल करना बोलते हैं। फॉरफिट, फॉर फीचर, किसी के शेयर्स कैंसिल करना। जब तक किसी के शेयर कैंसिल नहीं होते तब तक उसको कॉल करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ड्यू करते जाओ, चाहे वो पे नहीं कर रहा। अब देखो ये तो अभी भी पे कर रहा, इसने अलॉटमेंट नहीं दी और क्या नहीं दी, फर्स्ट कॉल। अब सोचेंगे हम खड़े होकर यहाँ पे, वो डे परसों आएगा। परसों इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे और मैं एक्स के शेयर फॉरफिट करके दिखाऊंगा आपको। लेकिन फर्स्ट कॉल तक हर कंपनी वेट करती है। और साथ में से अपने फ्रेंड को लगा लिया, वाई को बोल दिया कि तू भी मत पे कर, तो वाई भी पे नहीं कर रहा। क्लियर? अब देखते क्या होगा। तो बेटा अब एक्स का वर्किंग नोट तो बनी रहा है ऑलरेडी, इसमें हम एक और अमाउंट ऐड कर देते हैं बस। अलॉटमेंट नोट पेड, आगे फर्स्ट कॉल ऑल्सो नोट पेड। इसी छोटे से वर्किंग नोट के बेस पे फोर फीचर भी बन जाएगा हमारा। हाँ जी, अब बताओ कितने शेयर्स हैं एक्स के पास? सेम 1800 ही है, ना बड़े ना कम हुए। और फर्स्ट कॉल कितने की है? 3 रुपीज की। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आगे? 50। आगे मैं अभी कुछ बताऊंगा क्योंकि आगे तो क्वेश्चन चलेगा। अब हो सकता है हम इसकी वेट और करें, हम फाइनल कॉल भी कर दें इसको। और फाइनल कॉल भी ये पे नहीं करेगा ऑब्वियसली, ये पक्की बात है पे नहीं करेगा, क्योंकि जो अलॉटमेंट दे रहा वो फर्स्ट कॉल भी दे नहीं सकता, देकर देना चाहे भी दे नहीं सकता। पहले क्या पे करनी पड़ेगी? अलॉटमेंट। जब आप फीस पे करोगे, अगर आपकी जुलाई की फीस ड्यू है तो क्या वो पैसा अगस्त में जाएगा? नहीं, वो कहाँ जाएगा? जुलाई में। फिर आपको मैसेज आएगी अगस्त की फीस तो अभी भी ड्यू है, क्योंकि जो आप पे करते हो अभी वो प्रीवियस ड्यूज में चला जाता है। करंट ड्यूज वही वही आपका रहता है स्टैंडिंग। तो जिसने अलॉटमेंट नहीं दी उसको फर्स्ट कॉल पे करने का राइट नहीं दिया जाएगा। बोला जाएगा लाने हैं दोनों पैसे लेके आओ, नहीं तो मत दो, तो तुम्हारे शेयर कैंसिल कर देंगे। कंपनी के लिए बहुत ईजी होता है आपके शेयर कैंसिल करके किसी और को इशू करना, जस्ट 2 सेकंड लगते हैं। आपके शेयर कैंसिल, एंटर किया कैंसिल और एंटर किया इशू। शेयर मार्केट में चलता है, ऑनलाइन चलता है सब कुछ। आपके शेयर कैंसिल हो जाएंगे और किसी और को इशू हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए अभी हम अब वेट कर रहे हैं और आपको भी यहाँ पे पेंडिंग जोड़ देते हैं। फर्स्ट कॉल नॉट पेड बस। अब वाई की स्टोरी लेते हैं। वाई की क्या स्टोरी है बेटा, बताओ। वाई का क्या वर्किंग नोट है? वाई, मिस्टर वाई अप्लाइड फॉर कितने शेयर्स? डिडंट पे। वाई का अप्लाइड है कि लोटेड है? अब ये भी लिख देते हैं, ही बिलोंग्स टू फुल अलॉटमेंट कैटेगरी। कौन सी? अब फुल अलॉटमेंट वाली कौन से लोग हैं, देखिए कौन है। इट मीन वाई इसमें रहता है, वाई कहता है ये है मेरी कैटेगरी, मैं वीआईपी वाले में से हूँ। जिसने 10 के लिए अप्लाई किया 10 मिले, तो उसमें वाई भी एक है। वाई ने कितने अप्लाई किया? 3 के लिए, कितने मिले होंगे? 3। अभी तो देखने जरूरत नहीं 10/10 करके कितना आएगा, कर लो बाकी 3000 ही आएगा। ये तो कोई भी नहीं करेगा ना कि 10/10 कितना होता है। मतलब जितना अप्लाइड है उतना ही अलॉटेड है। सिर्फ 10/10 करो या 10/10 करो, आंसर तो सेम ही आने। अप्लाइड और अलॉटेड सेम ही है, इसलिए 3000 ये करके कोई देखता नहीं। लेकिन इसका हमें फायदा हो गया, क्या फायदा हो गया? ये फायदा हो गया कि इसकी स्टोरी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी मैं लिख देता हूँ, एक्सेस
एप्लीकेशन मनी 0। क्या है कुछ एक्सेस? क्या वो एडजस्ट होना था अलॉटमेंट पे? अब तो अलॉटमेंट की बात भी नहीं हो रही, सीधा वो क्या नहीं पे कर रहा। अगर इसका कुछ होता भी एक्सेस तो वो कहाँ यूज हो जाता? अलॉटमेंट पे। तब भी स्टोरी ना बनाती। वाई की स्टोरी किसी केस में बननी नहीं, क्योंकि ये डिफॉल्ट कहाँ कर रहे, फर्स्ट कॉल के टाइम। और जो किसी का एक्सेस होता है थोड़ा बहुत, वो कहाँ यूज हो जाते हैं? अलॉटमेंट टाइम। तो दो रीजन हो गए बेटा, वाई का वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाई एक तो फुल अलॉटमेंट कैटेगरी में से है, उसका एक्सेस था ही नहीं। और अगर एक्सेस होता भी तो कहाँ एडजस्ट होता? अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट वो पे कर चुका है, तो क्या वहां तक का हिसाब करेंगे उससे? नहीं, वो हो चुका खत्म। अब सिंपल सी बात है, फर्स्ट कॉल देनी है या नहीं देनी, कहता नहीं देनी, तो ठीक है फिर, तो लिख दो फिर, छोटा सा वर्किंग नोट बनाते हैं वाई का भी। सीधा लिखेंगे फर्स्ट कॉल नॉट पेड, ये भी बनाओ चाहे ना बनाओ आपकी मर्जी है। फर्स्ट कॉल नॉट पेड। हाँ जी, 3,000 शेयर है वाई के पास, 3,000 अप्लाइड हैं, पर 3,000 ही अलॉटेड है। हमें हमेशा अलॉटेड वाले चाहिए, जो ऐसे होल्डिंग है उसके हाथ में है, होल्डिंग वो वाले चाहिए। तो 3,000 उसके होल्डिंग है, 3,000 इंटू कितना हो गया? बस बन की बात। हमारा आज तक का लेक्चर यहीं तक था। अब फाइनल फर्स्ट कॉल कितनी आएगी मुझे बस ये बता दो। फर्स्ट कॉल पे वापस आ जाए, हमने 1,00,000 शेयर को ड्यू की ₹3 के हिसाब से, जिसमें एक्स भी है वाई भी है सब है। अब मैंने किसी को कैंसिल नहीं किया, सबको परमिशन है क्लास में आने की। 1,00,000 इंटू 3 कितना हो गया? 3,00,000। 3,00,000 आ गया। अब इसमें से दो लोग नहीं पे कर रहे, एक एक्स और एक वाई। वर्किंग नोट बताएंगे एक्स और वाई की अमाउंट कितनी है। लो जी वर्किंग नोट से पूछते हैं, एक्स की वर्किंग नोट चलते हैं। एक्स का फर्स्ट कॉल कितना है? 5,400, याद रहेगा 5,400। वाई का फर्स्ट कॉल कितना है? 9,000। कितने थे? 5,400 है ना, करो माइनस। अब यहाँ पे जब बैंक निकालेंगे यहाँ, तो यहाँ बेटा एक ब्रैकेट लगाएंगे हम, यहाँ पे एक ब्रैकेट आएगी। 3,00,000 रुपीज ड्यू हुए थे, ड्यू हुए थे। उस 3,00,000 में से एक्स से 5,400 आना था लेकिन नहीं आया, और वाई से 9,000 आना था वो नहीं आया, माइनस कर दो। बस इतनी सी बात है। इतना ही मुश्किल होता है स्टूडेंट के लिए कि सर बैंक अमाउंट नहीं आ रहा, हमारा बैच नहीं हो रहा। ये मैच तब होगा जब आप एक्स और वाई की स्टोरी को अच्छे से वर्किंग नोट में कन्वर्ट करोगे, फिर समझ आएगा उनसे लेने कितने थे और आने कितने थे। अब एक्स से लेने थे 9,000, लेकिन 400 रुपये उससे ऑलरेडी आए हुए थे। वो क्या अलॉटमेंट का स्टोरी, वो क्या था अलॉटमेंट का स्टोरी। अब यहाँ क्या है किसका? फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल के टाइम बेटा ये फायदा होता है, 99% क्वेश्चन में कह रहा हूँ, एक्सेस मनी कुछ होती नहीं, क्योंकि जितना भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी होता है वो सारे का सारा कहाँ एडजस्ट होता है? अलॉटमेंट। तो फर्स्ट कॉल के अंदर हर कोई बराबर ही होता है, पूरे पैसे आने होते हैं सबसे। तो इसलिए आप देखो ध्यान से, एक्स से भी पूरे पैसे आने हैं 5,400, 1,800 इंटू 3, और वाई से भी पूरे आने हैं 3,000 इंटू 3। बस वो नहीं आए, जो नहीं आए वो नहीं आए, वो माइनस कर दो, बाकी पैसा आपके पास आ जाएगा। कितना आ गया? 285 600। लेकिन एक तो ये तरीका एंट्री बनाने का, एक और तरीका बनाने का, एक तो ये चलेगी ऐसे, एक कुछ बुक्स में या कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कॉल्स इन एरियर को शो भी कर सकते हैं हम। शो कैसे करेंगे, मैं शो करके दिखाता हूँ। मैं फिर से वो एंट्री बना रहा हूँ। फर्स्ट कॉल कैसे रिसीव होती है? बैंक अकाउंट डेबिट 3,00,000 रुपये ड्यू किए थे, माइनस माइनस 5,400 माइनस 9,000, कितना आ गया? 285 600। जो पैसा नहीं आया वो कंपनी के लिए एसेट बन जाती है। जैसे मान लो मैंने आपसे फीस लेनी है तो वो मेरी क्या बन गई? एसेट। मैं लिखूंगा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, जो उसका नाम है, उसी नाम से टॉपिक है, कॉल्स इन एरियर। फिर आपको एक दिन कराएंगे कॉल्स इन एडवांस, बहुत कम केस होता है वो आती है एग्जाम में। कॉल्स इन एडवांस का मतलब है कोई ज्यादा दे देता है पैसे, किसी के ज्यादा भी आ जाते हैं, वो बाद में देखेंगे। पर अभी तो ये है कॉल्स इन एरियर, दो वर्ड्स हैं हमारे पास। जो पैसा नहीं आता वो कॉल्स इन एरियर है,
वो डेबिट कर दो। कितने पैसे नहीं आए बेटा, ऐड करो इसको, 9 + 5, इन दोनों को ऐड कर दो, 3 लाख बन गई। टू शेयर अलॉटमेंट, 3 लाख, ठीक है। मतलब हम पूरे पूरा 3 लाख खत्म कर सकते हैं। जो आ गया वो बैंक डेबिट, जो नहीं आया जैसे बोलते हैं बैड डेट्स डेबिट, ऐसे ये आने का चांस है, अभी बैड डेट्स नहीं हुए, कॉल्स इन एरियर डेबिट। तो कॉल्स इन एरियर को दिखा भी सकते हो और नहीं भी, नहीं दिखाना मत दिखाओ, फिर सीधी एंट्री बनाओ। ये सीधी एंट्री आपके सामने बेटा, बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, मैंने वहां अलॉटमेंट लिख दिया शायद गलती से, हम फर्स्ट कॉल की बात कर रहे थे, यहाँ पर फर्स्ट कॉल रिसीव हो रही है, तो जो भी है वो तो टू शेयर फर्स्ट कॉल। लेकिन अगर आपको सीधी दिखानी है सीधी बनाओ, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 286 मान लो अबाउट, या आपको प्रॉपर दिखानी है तो जो नहीं आया वो भी दिखा दो, कॉल्स इन एरिया। दो ऑप्शन चलेंगी, पर दोनों में से एक लेनी है हर बार, आप सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी, बोथ आर गुड। ठीक है, तो यहाँ तक लेक्चर आज ओवर होता है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अभी फिर अगेन होमवर्क नहीं है, स्टोरी कंप्लीट होगी तो जाके होमवर्क जनरेट होगा। इन 2 लेक्चर्स को देख लीजिएगा दोबारा, अगर नहीं समझ आए हो या कोई डाउट हो, परसों बात स्टार्ट करेंगे यहाँ से।